Hey guys, this is Gautam Matthews and you are watching your favorite YouTube channel. आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स रियल नंबर्स। अब रियल नंबर मतलब कि वास्तविक नंबर। अब वास्तविक नंबर होता क्या है, उससे पहले हम बहुत सारी चीजें और पढ़ेंगे रियल नंबर से पहले। ओके, चलो अब ये जो लिखा हुआ है मैं मिटा देता हूँ। रियल नंबर से पहले हम दो चार चीजें और पढ़ेंगे। पहले हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम बेसिक सी बातों को पढ़ेंगे। आप सब ये बताओ, बचपन का यानी कि क्लास 6, 7, 8, 9 में जो हमने रिवाइज किया उनको पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि आप मुझे बताओ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। बेसिक से लेके चल रहे हैं, कल को कोई भी आंसर आ सकता है, बोर्ड है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। हर एक चीज की प्रैक्टिस करनी है, हर एक चीज की नॉलेज रखनी है क्लास 10th में। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे 1 से शुरू होते हैं। कहां से शुरू होते हैं? 1 से। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 अप टू इंफिनिटी तक चलते रहते हैं। अगले नंबर आते हैं होल नंबर्स। कौन से? WHOLE होल नंबर्स, जो 0 से शुरू होते हैं, फिर 1 2 3 4 आगे बढ़ते रहते हैं अप टू इंफिनिटी तक। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? बिल्कुल, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर में आ ही गए। तो सारे नेचुरल नंबर को हम होल नंबर भी कह सकते हैं। लेकिन सारे होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता। चलो अब थोड़ी सी और बेसिक में चलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं इवन नंबर्स में। मुझे बताओ इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं, है ना? जैसे कि 2 4 6 8 10। आगे चलती रहेगी गाड़ी। अब आप मेरे को बताओ उसके बाद कौन से नंबर आते हैं? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर इवन का ऑपोजिट, यानी कि जो 2 की टेबल में नहीं आते। समझ में आ रहा है आपके? चलो जैसे कि 1 3 5 7, एक छोड़ के एक बढ़ते रहेंगे। यहां तक तो हमको थोड़ा बहुत पता होगा, या थोड़ा बहुत हो सकता है किसी को ना पता हो, तो अब पता चल गया। अब आते हैं अगले नंबर, प्राइम नंबर्स। कितने? कौन से नंबर? प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर बनते हैं। एक तो वो नंबर खुद और एक 1। एक तो वो नंबर खुद और एक 1, यानी कि अगर देसी भाषा में बोले तो ये किसी की भी टेबल में अपने सिवा और 1 के सिवा नहीं आते। जैसे कि बात करते हैं 1 3 5 7, फिर 9 10 11 13 17, ऐसे एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर। देखो ध्यान से देखो, 5 अपने अलावा 1 के अलावा किसी की टेबल में आता है? नहीं आता। 7 आता है? नहीं आता। 11 आता है? नहीं आता। 13 आता है? अपनी टेबल के अलावा और 1 की टेबल के अलावा किसी में नहीं आता। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट हैज नॉट मोर देन 2 फैक्टर, या फिर ओनली 2 फैक्टर्स। अब अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट 50 नंबर्स में, पहले 50 नंबर में सिर्फ 15 ही प्राइम नंबर है। कितने प्राइम नंबर है? सिर्फ 15। और फर्स्ट 100 में 25 प्राइम नंबर है। कितने प्राइम नंबर है? 25 प्राइम नंबर्स। ये आप याद रख लो फॉर नॉलेज के लिए, हो सकता है एपी में आगे वाले चैप्टरों में काम आए। ठीक है भाई, तो हमें ये पता चल गया कि 50 से 100 के बीच में कितने होंगे? 50 से 100 के बीच में 10 होंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अब प्राइम नंबर का ऑपोजिट क्या होता है? प्राइम नंबर का ऑपोजिट होता है कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। ये कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो अपनी टेबल में तो आते ही आते हैं, और अपनी के अलावा 1 के अलावा और भी टेबल्स में आते हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं सबसे छोटा कंपोजिट नंबर की, जो कि है 4। वो 1 में भी आता है, 2 में भी आता है और 4 में भी आता है। 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। दूसरा नंबर हो गया हमारा क्या? 6। 6 किस में आता है? 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है और 6 में भी आता है। 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। तो एक से ज्यादा फैक्टर हो गए ना इसके, यानी कि एक से ज्यादा टेबल में आ रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर होते हैं। 2 से ज्यादा के टेबल में है, सॉरी, एक अपने में तो आएगा, एक 1 में आएगा, 2 से ज्यादा के में आए तो ये कंपोजिट नंबर है। ओके, फिर आता है को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? को प्राइम नंबर। ये सारे नंबर हमें आने चाहिए। पूरी बुक में कहीं ना कहीं किसी ना किसी नंबर्स का, नंबर सिस्टम का यूज जरूर होगा। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं?
ये वो नंबर होते हैं चाहे ये कंपोजिट हो चाहे ये प्राइम हो, ये एक दूसरे की टेबल में नहीं आएंगे। जैसे कि पॉसिबिलिटी ये है कि कंपोजिट और प्राइम भी हो सकते हैं और दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखो, मैं जानबूझ के दोनों कंपोजिट नंबर ले रहा हूं, बट ये एक सेट की फॉर्म में होते हैं, पेयर की फॉर्म में होते हैं। जैसे कि मान लो 8 और 9, 8 एंड 9, ये दोनों कंपोजिट को प्राइम नंबर्स हैं। यानी कि देखो 8 के एक से ज्यादा फैक्टर बनेंगे, 2 भी एक 8 का फैक्टर है, 2 4 जा 8, 4 भी है, 4 2 जा 8 और 8 खुद भी है। 9 का भी देखो 1 9 जा 9, 3 3 जा 9 और 9 1 जा 9। ये दोनों कंपोजिट नंबर है, 8 और 9 दोनों क्या है? कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये एक दूसरे की टेबल में नहीं आते। तो जो पेयर एक दूसरे की टेबल में नहीं आते उनको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। कौन से नंबर बोलते हैं? को प्राइम। तो ये बहुत सारे सेट बन सकते हैं, जैसे कि 9 10 ले लो। 9 और 10 एक दूसरे की टेबल में नहीं आते, 9 के कोई भी फैक्टर आते हैं एक दूसरे की टेबल में, कोई भी फैक्टर किसी की टेबल में नहीं आता है। बात करें 21 और 16 ले लो, इसका भी कोई भी फैक्टर किसी की टेबल में नहीं आता, तो ये क्या आएंगे ना? तो 21 के कितने फैक्टर हैं? 21 के फैक्टर होंगे हमारे 1 3 7 21। तो 1 को छोड़ के कोई भी फैक्टर इनमें कॉमन नहीं है, इसलिए इसको बोल दिया को प्राइम नंबर्स। ओके, आया समझ में? ये बेसिक से नंबर्स हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे चैप्टर का नाम रियल नंबर्स। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं? इंटीजर्स भी है वैसे, तो इंटीजर पता है कौन से क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को मिला दो इंक्लूडिंग 0, वो बन जाता है इंटीजर। और डेसिमल नंबर में डेसिमल आ जाता है तो वो डेसिमल नंबर। अब आता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर को कहते हैं वास्तविक नंबर। इसके दो टाइप होते हैं, एक है रैशनल नंबर और एक है इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में। एग्जांपल के तौर पर 2/5 भी ले सकता हूं मैं, और 5/2 भी ले सकता हूं, -3/7 भी ले सकता हूं। फ्रैक्शनल फॉर्म में होने चाहिए नंबर, उनको हम रैशनल नंबर बोल देंगे। इरैशनल कौन से होते हैं? इरैशनल नंबर होते हैं हमारे वो जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। दीज नंबर्स आर नॉट इक्वल टू p बाई क्यू। क्यों? क्योंकि ये जनरल नंबर होते हैं रूट्स में, या फिर एक यूनिक नंबर जैसे कि पाई, जैसे कि √2, जैसे कि ध्यान से देखना भाई 3 की पावर 1/2, 3 की पावर -1/2, 1/, में y की पावर -1। इस तरह के नंबरों को, यानी कि अगर मैं कहूं इस तरह के नंबरों को हम क्या बोल देंगे? इरैशनल नंबर। क्या बोल देंगे? इरैशनल नंबर। ओके, अब ये दो टाइप के होते हैं रैशनल नंबर, एक होते हैं रिपीटिंग, एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि शायद सिलेबस में ना पूछा जाए क्योंकि हमारा सिलेबस चेंज हो गया है। जैसे एक ये 3.3333 या फिर 3.454545 या 5.565, इनको कहते थे हम रिपीटिंग नंबर। क्या कहते थे? रिपीटिंग नंबर। सेम नंबर भले ही वो 455 की फॉर्म में 4545 बार बार आ रहा है, तो इनको लिखने का तरीका होता था हमारा 3.45 बार। और जो नॉन रिपीटिंग होते थे वो ऐसे होते थे जैसे 7.28193, कुछ भी XYZ आता जाएगा, ये नॉन रिपीटिंग होते थे। हालांकि इनको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना जान लेना है कि रैशनल नंबर होते क्या है। आखिरी 11th में आएगा आपका रैशनल नंबर के ऊपर डीप डिस्कशन। ओके, तो ये सारी बातें मेरा लिखवाने का मतलब ये था ताकि जो सिलेबस कट गया है उसको हम बिल्कुल सेपरेट कर देंगे और जो हमारे सिलेबस में आ रहा है उसी को मेन रखेंगे। जैसे कि हमारा यूक्लिड कट गया है, यूक्लिड लेमा, ये सब कट गया है। अच्छा टॉपिक था बट कट गया। अब हम देखेंगे रियल नंबर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हम ऑलरेडी इनको पढ़ चुके हैं और मैंने अभी अभी आपको इसके बारे में बता दिया है। इसके बारे में ध्यान से देखो, मैंने अभी अभी आपको इस नंबर के बारे में बता दिया है और इस नंबर के बारे में बता दिया है ना, प्राइम नंबर्स। तो ये कहता क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन होते हैं? जिसके फैक्टर बन सकते हैं, जिसके फैक्टर बन सकते हैं। जैसे कि 8 9 10। 10 के कितने फैक्टर होंगे? 10 कितनों की टेबल में आएगा? 2 की, 5 की, 10 की, 1 की, 4 में आ रहा है ना। तो जिसके दो से ज्यादा फैक्टर बन सकते हैं उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं, अभी बताया था मैंने। और प्राइम नंबर कहते हैं जिनका कोई फैक्टर नहीं बन सकता। तो ये फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम ये कहती है हमारी, जिसको हम क्या कहते हैं? यूनिक अरिथमेटिक थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, ये कहती है कि ये फैक्टराइजेशन को हम, कंपोजिट नंबर के फैक्टराइजेशन को हम
प्राइम फैक्टर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक नंबर ले लेता हूं, कौन सा नंबर ले भाई, जल्दी बताओ। मान लो 484 ले लेते हैं, चलो 484 नहीं, 482 ले लेते हैं, 8 4 12 या 384 ले लेते हैं, 4 3 60, हाँ 384 ले लेते हैं, चलो 384 ले लिया। अब मैं क्या इसके फैक्टर बनाऊंगा, ध्यान से देखना। क्या मैं इसको ऐसे एलसीएम लेता हूं और क्या मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख सकता हूं। 384, 2 1 2, 2 4, ये 2 9 18, 2 2 4, 2 9 18 और 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, 2 1 2 2 4, 2 4 8, 2 12, 2 6, 2 3, 3 1, कितने 2 आए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 आए। देखो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू में 3। तो एक्सपोनेंट एंड पावर वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जितने ये 2 है, यानी कि कितने 2 है, 7 2 है, तो मैं इसको 2 की पावर 7 लिख सकता हूं इंटू में 3 की पावर 1। क्या 384 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो ध्यान से देखना, मैंने इस 384 को, जो कि कंपोजिट नंबर था, प्राइम फैक्टराइजेशन में यानी कि प्राइम नंबर में कर दिया। और कैसा, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में कर दिया। ये हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझाती है कि हम कैसे किसी भी एक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में कर सकते हैं। अब हम चाहे ट्री मेथड यूज करें या ये नॉर्मल सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें। अगर मैं इसको ट्री मेथड से करके बताऊं, देखो ट्री मेथड से कैसा होगा, ध्यान से देखना। यहां बनाता हूं ट्री मेथड, 384 ऐसा बॉक्स बना दिया। अब देखो 2 से जब मैंने 384 को काटा तो कितने पार्ट बन गए, 2 से जब मैंने 384 को बांटा तो यहाँ 2 आ गया और यहाँ 192। ओके, अब देखो 192 को फिर से ब्रेक करेंगे दो अलग अलग हिस्सों में, एक इसमें और एक इसमें, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 और यहाँ पे क्या आ गया 96। ओके, अब देखो इस 96 को फिर से दो अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे, एक में क्या आ गया 2 और एक में क्या आ गया 48। फिर ध्यान से देखो इस 48 को दो अलग अलग हिस्सों में बांटना दिख रहा है, ये 2 में और एक 24 में, यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ कितना आ गया 24। अब इस 24 को फिर से दो अलग अलग हिस्सों में बांटना है, इसमें और इसमें, कितना आ गया, यहाँ 2 आ गया और यहाँ पर 12। फिर इस 12 को अलग अलग से बांट दो, इधर 2 इधर 6, फिर इस 6 को बांट दो 2 और इधर 3। ये लो, ये बन गया हमारा ट्री मेथड। ओके, समझ में आया आप लोगों के। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही ट्री मेथड है, बस उसको करने का, लिखने का पैटर्न ट्री की फॉर्म में बनाते हैं। बट पर्पस क्या है कि हम कंपोजिट नंबर्स को किन में कन्वर्ट कर सके, प्राइम नंबर्स में, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में बना सके। एक और एग्जांपल दे दो भाई आपको, ये एक से समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जांपल ले लेते हैं 156 ले लें या कोई और लेते हैं अच्छा सा एग्जांपल। चलो 156 ही सही है। अगर समझ में आ गया तो बता दो कमेंट में, नहीं आया तो बता दो कमेंट में कि एग्जांपल लेने की जरूरत थी या नहीं थी। ठीक है भाई, चलो 156 ले लेते हैं। अब सोचा है तो कर भी लेते हैं। देखो अगला नंबर ले रहा हूं मैं, कौन सा, 156 का एलसीएम ले लेता हूं। अब की बार ट्री मेथड नहीं बनाऊंगा, वो तुम्हें बनाना है। 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18। अब 13 3 आ गया, 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, 13 1 13। डिविजिबिलिटी रूल भी मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, शॉर्ट्स के फॉर्म में मैं आपको करना सिखा दूंगा एक एक डिविजिबिलिटी रूल। अब ध्यान से देखना, 156 को कितने 2 आ रहे हैं, 2 into 2 into 3 into 13। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 13 की पावर 1। देखो 156 एक कंपोजिट नंबर था जिसके इतने सारे फैक्टर बन सकते थे, और भी बन सकते हैं फैक्टर। ठीक है, ये 33 से 39 भी इसका फैक्टर होगा, बट हमने इसको कैसे कर दिया, प्राइम प्रोडक्ट में। कैसा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सिखाती है। आगे चल लेंगे, दो चार चीजों को और देखते हैं आगे। ठीक है, अब हम देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। किसके बारे में जानेंगे अब, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। चलो
एलसीएम होता क्या है, 10th हमारा हट गया, बना देते हैं एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर समझ में आ गया ना, जो उसकी टेबल में आ सकता है। अगर मैं कहूंगा 8 का क्या फैक्टर है, 8 का फैक्टर है 4, क्योंकि 4 8 की टेबल में 8 आता है। 8 का फैक्टर, तो क्या कोई 8, अगर 8 के फैक्टर ढूंढ रहा हूं मैं, तो क्या 8 से बड़ा कोई नंबर हो सकता है 8 का फैक्टर? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करता हूं दो नंबरों की, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बात करी 24 और 36, मुझे इसमें लीस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में आए, 24 में भी आए और 36 में भी आए। लीस्ट कॉमन फैक्टर, इसके 2-3 तरीके हैं, हम सारे तरीकों को यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो लीस्ट कॉमन फैक्टर के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर 24 के फैक्टर लिखूंगा और इधर 36 के लिखूंगा। ध्यान से देखना, लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर करता हूं मैं पहले 24 का, 24 का प्राइम फैक्टर कर रहा हूं। ध्यान से देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इसके मैं फैक्टर्स लिख रहा हूं जो भी आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, अब आती है 36 की बारी। 36 भी देख लेते हैं। 36, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसके फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो सबसे छोटा कॉमन फैक्टर इनमें क्या होगा, सबसे छोटा बताना है। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा इसमें कॉमन फैक्टर, जल्दी देखिए बताओ भाई। लीस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये एक पेयर बन रहा है, इसका एक लेंगे, ये एक पेयर बन रहा है, इसका एक लेंगे, ये एक पेयर बन रहा है, इसका एक लेंगे, और जो रह गए उनको अलग से ले लेंगे, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 72। तो इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया, इनका एलसीएम, किसका एलसीएम, एलसीएम किसका 24, 36, इनका लीस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 72। ओके, सबसे लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब अगर मैं 24 और 36 का कॉमन फैक्टर निकालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 72। समझ में आई कहानी, कोई डाउट तो नहीं है भाई। चलो अब मैं सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढूंगा, ये इनका लीस्ट कॉमन फैक्टर है, एलसीएम है इनका ये, ठीक है भाई। चलो इसका निकालने का एक और भी तरीका है, अगर मैं इनको साथ में ले लेता, क्या ले लेता, इनको साथ में ले लेता। जैसे कि देखो अलग मेथड से हम इसको निकाल के देखते हैं। वी हैव लॉट्स ऑफ मेथड टू सॉल्व मैथ्स क्वेश्चंस। मैंने क्या काम किया अब की बार, ध्यान से देखना, मैंने 24 और 36 को साथ में ले लिया, और अब मैं क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं, सबसे पहले देखूंगा मैं दोनों किसकी टेबल में आते हैं, दोनों आते हैं 2 की टेबल में, मैंने 2 ले लिया। 2 की टेबल में 24 कितनी बार पर आता है, 12 जा पर, और 36 18 जा पर। फिर 2 की टेबल में 12 6 जा, ये 9 जा। अब ध्यान से देखो, ये तो 6 2 की टेबल से भी जा सकता है, और ये 2 की टेबल से नहीं जा सकता। जो नहीं जा सकता उसको एज इट इज उतार देंगे, लेकिन जो जा सकता है तो छोटे नंबर को प्रायोरिटी देंगे, और 2 3 जा 6। अब ये दोनों 2 से जा सकते हैं, तो पता पड़ा नहीं जा सकते, तो सब 2 के बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3, 3 से भी लेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। जब नीचे 1 1 आ जाएगा समझो हमारा काम हो गया, एलसीएम आ चुका है। अगर एलसीएम आ चुका है तो एलसीएम क्या होगा, देखो ध्यान से, एलसीएम 24 36 का क्या होगा बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। देखो यहां से भी 72 आया था, और यहां से भी 72 आया था। ओके, तो ये हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के दो अलग अलग तरीके हैं, या तो हम अलग अलग करके ऐसे लें और ऐसे छाट के करें, या फिर दोनों को साथ में लेके ऐसे एलसीएम निकाल लें।
जैसा आपको सूट करे वैसा हमें कर लेना है। इसको एलसीएम निकालना कहते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, चलो अब सीखेंगे हम HCF। क्या सीखेंगे? HCF। चलो HCF देखते हैं भाई, HCF कैसे करना है। HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता है कि जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर निकल के आएगा हमें वही लिखना होता है। जैसे कि अगेन एग्जांपल ले लेते हैं 24 और 36 का ही। तो हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है किसका? 24 और 36 का। ठीक है, तो मैं यहां पर 24 लिख लेता हूं, उसका प्राइम फैक्टर कर लेता हूं। 24 का 2 12 जा, 2 6 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। तो मुझे बताओ भाई 24 के कितने फैक्टर आ गए? प्राइम फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे अगर बात करूं मैं 36 की, तो 36 का भी कर लेते हैं भाई। वैसे तो अभी हम ऑलरेडी करके बैठे हैं। 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। ये होगा भाई, यस यही होगा। तो ये भी लिख लेते हैं 36 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इस केस में हम क्या काम करेंगे? जो कॉमन है वो बाहर ले लेंगे। कॉमन कौन कौन है? देखो 2 कॉमन, 2 कॉमन और ये 3 कॉमन। सिर्फ इनको बाहर लेना है, सिर्फ इनको बाहर ले लेना है। क्या मिला? और इनमें से कौन कौन सा? एक 2, एक 2 और एक 3। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो 12 इनका क्या आ गया? HCF। 12 क्या आ गया? HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में इनको नहीं ले लेना है, बस जो कॉमन आ रहे थे सारे कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर दो, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। मतलब अगर मैं बात करूं 24 और 36 की, तो 12 की टेबल में 24 भी आता है और 36 भी आता है, और 12 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है, 12 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 24 और 36 दोनों की टेबल में आता। दोनों को अपनी टेबल में ले आए, दोनों को अपनी टेबल में ले आए। 12 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है, चाहे आप तो चेक भी कर लेना। अगर आप अगर हम देखें कि इनसे बड़ा 12 से बड़ा 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, बट उसकी टेबल में ये दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। यही सबसे बड़ा नंबर है, यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिसकी टेबल में 24 और 36 आ सकता है। ये है इसका असली मोटिव, ये इसका मेन फायदा है निकालने का, कि हमको सबसे बड़ा वो नंबर मिलता है जिसकी टेबल में ये दोनों आते हैं। ठीक है, ये कितने पे आएगा? 12 2 जा, और ये कितने पे आएगा? 12 3 जा। ओके, चलो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको समझ में आया? एक और एग्जांपल दूं या नहीं? जरूरत दे देता हूं, कोई बात नहीं। क्लास का फर्स्ट डे है, इंट्रोडक्शन है, अच्छे से पढ़ो। बोर्ड है, बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करनी है, हमें फुल मार्क्स लेके आने हैं। अब की बार मैं ले लेता हूं, अब की बार क्या लेना जल्दी बताओ। बुक का ही सवाल ले लेते हैं। $54 और 27 ले लेते हैं। चलो हमें HCF फाइंड करना है किसका? 54 और 27 का। किसका? 54 और 27 का। तो भाई वही सेम रूल है अपना, घिसा बेटा। HCF लेने के लिए 54 प्राइम फैक्टर, 2 27 जा, फिर 3 से जाएगा 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। भाई ये मैं तुमको फटाफट शॉर्टकट जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही 5वीं क्लास में सीखते हैं। अब आप 10th तक आ गए हो और आपको ये नहीं आता है, तो आपको फिर 5वीं क्लास की बुक्स पढ़ने की भी जरूरत है। देखो 54 क्या हो गया भाई? किसका मल्टीपल हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। नहीं, 2 2 है, 1 2 है, इंटू में 3। ठीक है, उसके बाद अगला क्या था? 27 का देख लेते हैं। हालांकि हमें पता है 3 बार 3 आएगा, फिर भी कर लेते हैं। 3 9 जा
3 3 जा 3 1 जा। तो देखो 3 इंटू 3 इंटू 3, कॉमन देखो भाई, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, तो HCF क्या हो गया हमारा 54 और 27 का 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27। तो 27 ही ऐसा नंबर है जो इन दोनों को अपनी टेबल में ला सकता है। 27 वन जा 27 और 27 टू जा 54। ठीक है, एक प्रॉपर्टी अभी हम और पढ़ेंगे और वो रूल क्या कहता है, ध्यान से देखना। वो रूल कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर होते हैं LCM इंटू HCF ऑफ दैट नंबर। मतलब कि अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से दो नंबरों को इसको सॉल्व किया है। इसको किया है ना सॉल्व 54 और 27 को, तो 54 इंटू 27 किसके बराबर होंगे, LCM के और HCF के। इसका LCM क्या आ जाएगा, LCM भी जल्दी से निकाल लेते हैं भाई, LCM यहीं से निकल जाएगा, निकालो फटाफट। देखो जो कॉमन है उनको तो एक ही ले लेना है, 3 इंटू 3 इंटू 3, और जो अलग से बच गया उसको भी लिख दो। तो 27 टू जा 54। अब ध्यान से देखना, LCM कितना आया इसका 54 और HCF कितना आया 27। तो मुझे बताओ क्या दोनों नंबर सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं आ रहे। 54 इंटू 27, 54 इंटू 27 मल्टीप्लाई करेंगे क्या सेम आंसर नहीं आएगा। LCM इसका क्या आया, LCM को क्या बता तुमने, लीस्ट कॉमन फैक्टर, जो पेयर बन रहे हैं उनमें से एक एक उठा लो, जिसका पेयर नहीं बन रहा उसको एज इट इज लिख दो। तो 2 का पेयर नहीं बन रहा था इसलिए मैंने उसको एज इट इज लिख दिया, ये फिर 54 आ गया LCM, और HCF हमारा 27 आ गया। और जब हमने ये फॉर्मूला यूज किया तो देखो दोनों तरफ नंबर LHS और RHS बराबर आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला भी हमको आगे काम आने वाला है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। आपको कंसेप्ट जितना समझाना था समझा लिया, अब क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑन इट्स प्राइम फैक्टर। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि 140 का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में हमें उसको करना है। ओके, कोई डाउट तो नहीं है आपको, समझ में आ रहा है। चलो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप करके दिखाओ फटाफट, और अगर नहीं आ रहा है तो मैं करके बताऊंगा। पहला है 140, फिर 156, फिर 3825। मैं यहां लिख लेता हूं 140, 156 और फिर है 3825। यही है भाई, यही है। फटाफट से इनके एलसीएम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, हमें इसको किसमें करना है, प्राइम फैक्टर में। 270 जा 235 जा 3 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा 5 से जाएगा, 5 7 जा 7 1 जा। तो देखो 140 का क्या आ गया एलसीएम, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 1। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ओके, अगला देखते हैं 156 है, इसको भी ले लो। देखो 2 एलसीएम निकालना है, बस प्राइम फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर निकालना आता है ना, एलसीएम नहीं निकालना, सॉरी प्राइम फैक्टर निकालना है। 2 7 14, 2 8 16। देखो 2 की टेबल 15 तो आता नहीं है, तो 14 आता है कितनी बार पर, 7 बार पर, एक बच गया, क्या लगा दिया 16 हो गया, तो 2 8 16। फिर देखो 2 2 3 6, 2 9 18। अब 3 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में 3 भी आता है, 9 भी आता है, तो 39 भी आएगा। 3 1 3, 3 3 39। 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 13। तो हमको क्या मिला, 156 के फैक्टर मिले, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 13 की पावर 1। ओके, अब इसकी बारी आ जाती है। चलो 3825 को देख लेते हैं।
3825। 5 से उड़ा दे या किसी और छोटे से जाएगा? देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। 5 और 2 7, 8 7 15, 3 18, 3 से जा सकता है ये। डिविजिबिलिटी रूल लगाया मैंने 3 का। अभी मेरे शॉर्ट्स में आप मेरे डिविजिबिलिटी रूल ला दूंगा, वो देख लेना सबके। 3 1 3, 3 2 6, 7 8 2 आ गया, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से चला जाएगा ये, 7 5 12, हाँ चला जाएगा। 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15। 3 1 3, 3 4 12, एक मिनट, ये जाएगा 3 से? नहीं, ये नहीं जाएगा, ये 3 से नहीं जाएगा। अभी किससे जाएगा? 5 से। 5 8 40 और 5 5 25। अभी किससे जाएगा? 5 1 5, 5 7 35 और 17 1 17, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर होता है इसलिए डायरेक्ट 17 से करेंगे। तो तुमको कम से कम 1 से लेके 50 तक प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए कौन कौन से होते हैं, ठीक है? आगे पढ़ने में तुमको बहुत आसानी होगी, फिर नहीं तो लल्लू बच्चों की तरह फंसे रह जाओगे। 3825 इंटू में 3 इज इक्वल टू में 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। देखो क्या आ गया, 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2 इंटू में 17 की पावर 1। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के हमने तीनों पार्ट फटाफट कर दिए। चलो, आई होप आपको भी आ गया होगा। अब हम 2 और करेंगे क्वेश्चन। इस पार्ट के सारे पार्ट करने हैं हमें, और तुम्हें भी सारे पार्ट करने हैं। और देखने से काम नहीं बनेगा भाई। ये पता लगे तुम सोच रहे हो अरे कर तो रहे मैथ्स की वीडियो देख ली हो गया काम, ना। जब तक पेन पेपर नहीं उठाओगे, मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ, जब तक आप पेन पेपर नहीं उठाओगे आपको मैथ्स नहीं आ सकती। मैथ्स के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलो ये मिटा रहा हूं फटाफट। ये सारे क्वेश्चन कम से कम एक नहीं तो 2 बार 3 बार लगा के देखने हैं। एक रिफ्रेशर खरीद लो, कोई सी भी जो उनसे तुम्हें अच्छी लगती हो, एग्जाम्पलर हो गई या फिर कोई सी भी हो गई, और उससे प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। एक दिन का टारगेट बनाओ, कम से कम 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन मैथ्स के करने हैं बोर्ड में, तभी आपको कुछ हो पाएगा। एनसीईआरटी तो बस एक तरह से मान के चलो सिलेबस है, ये सिलेबस है और आपको एग्जाम्पल दे रखे कैसे करने हैं। मेन क्वेश्चन दूसरे बुक से करो। अभी ये एनसीईआरटी खत्म करा के मैं भी आपको कोई अच्छी सी रिफ्रेशर एग्जाम्पलर बढ़िया सी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है वो कराऊंगा। स्टार्टिंग से आपको खींच के चलना है। 2 क्वेश्चन रह गए थे क्वेश्चन नंबर 1 के, इनको भी हम प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 5005 और 7429, 5005 और दूसरा है हमारा 7429, 7429। चलो देखो, पहले तो 5 से जाएगा ये, 5 1 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 1 5। अब किससे जाएगा ये किससे जाएगा भाई? नहीं तो बड़ी खतरनाक कैलकुलेशन होगी। 1021 में आता है, जल्दी सोच के बताओ। सेवन से चला जाएगा, 7 1 7, 3 आएगा 30, हाँ 7 से चला जाएगा। देखो 7 1 7, 10 में से 7 गया, 3 बचा, 3 आ गया, 30 हो गया, 7 4 28, अब 2 यहाँ आ गया, 21 हो गया, 7 3 21। चलो कुछ तो निकला। उसके बाद 13 से चला जाएगा, देखो 11 से भी 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है, 11 से चला जाएगा। देखो 3 और 1 4, 4 में से 4 गया 0, तो यानी कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 1 से 11, 3 बचा, 11 3 तो 33, 13 1 13। चलो ये थोड़ा सा अच्छा था क्वेश्चन। इसके लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल बहुत सीखने पड़ेंगे और मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो अलग से बना दूंगा, अभी बनाऊंगा, आप चिंता मत करो। इस तुम्हारी वीडियो खत्म करने के बाद अभी बनाऊंगा। तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, सबकी पावर 1 1 1 1 1 1। अगला देखते हैं 7429, इसमें क्या करेंगे ध्यान से देखो। सबसे पहले देखेंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इनको सबको प्लस करके देखो। प्लस करने पर अगर नंबर जो आएगा वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये भी हो जाएगा। 7 4 11, 11 और 3 13, 13 और 9 23 22। नहीं 3 से जाएगा नहीं है, किससे जाएगा? 7 से जा रहा है, 7 1 7, 7 0 0, 7 6 42, नहीं 11 से जाएगा,
7 और 2 9, और 9 और 4 13, नहीं 13 से 13 चौक, मैं देखो जानबूझ के मैं कौन से नंबर ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ प्राइम नंबर्स, क्योंकि मुझे पता है कि इवन से तो जा ही नहीं रहे और ऑड से 3 की टेबल में भी नहीं जा रहा, तो प्राइम नंबर ही इसका आखिरी रास्ता है, तो इसलिए मैंने अब 13 ले रहा हूँ। 13 पंजे 35, 13 5 65, तो ये 9 है, इधर 9 आ जाएगा, 13 6 13 13 91, एक आ जाएगा, नहीं जाएगा। तो अब 17 से देखो 17 पंजे 85, 17 चौके 68, 68, 6 आ गया 62, 17 3 51, 11 19, 17 से लग रहा है ये चला जाएगा। देखो 17 5 जा 65, 65 और 74, 74 में 65 गया, 9 बचेगा, 17 पंजे 75, 17 छिक्के 17 पंजे 85, 17 छिक्के 91, नहीं 17 से नहीं जाएगा ये, 17 पंजे 85, 85, अगर ये 17 5 था 17 पंजे 17 चौके 68 होता है ना, 68 होता है, 68 होगा तो कितना आएगा, 68 के बाद 62 आएगा ना, 62 में 17 थी 51, 51 आएगा, 51 में से 62 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11, और 17 7 से कितना होता है 119, कट गया। अगला देखो, अगला किससे जाएगा ये, अगला देखो भाई, अगला किससे जाएगा, बुक गिर गई हमारी। नाइनटीन से लग रहा है चला जाएगा। देखो 19 1 जा 90, 19 2 जा 38, कितना हो गया 5, 19 3 जा 57, और फिर 23, तो ये प्राइम नंबर है ही, तो 1 जा से ध्यान से देखना, ये कितना हो गया 7 4 2 9 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, 17 की पावर 1, 19 की पावर 1, 23 की पावर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया सारे पार्ट। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम्पलर से भी करने हैं आपने, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम एचसीएफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। चलो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे को दो पेयर दे रखे हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। एक काम करते हैं, चलो इसको कल करेंगे, आज के लिए इतना बहुत है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।